शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भट्टी के कार्यक्रम में आए हैं और भट्टी तो अभी कल शुरू होनी है। तो ये क्लास भट्टी की पूर्व तैयारी ऐसा कहें हम। इसमें कौन कौन कुमारियां बैठी हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, थोड़ी बैठी हैं क्योंकि कल आने का दिन है, तो काफ़ी तो कल आएंगे। और माताएं, जो माताएं बैठी हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, अच्छा, कुछ भाई भी दिखाई दे रहे हैं। जो भाई बैठे हैं वो हाथ उठाएं। तो बीच बीच में ये विशेष कार्यक्रम हम बाबा के बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ हम अपनी प्रवृत्ति में रहते हैं वहाँ सभी बातों से मुक्त होकर के केवल एक बाबा की लगन में हम मगन हो जाएं। एक बाप दूसरा ना कोई, ये अनुभूति हो, वो थोड़ा मुश्किल होता है। भले हम सेवा केंद्र पर जाते हैं, रोज क्लास करते हैं, रोज योग करते हैं, लेकिन योग की जो पावरफुल स्टेज हमें अनुभव होनी चाहिए, कभी होती भी है, कभी नहीं भी होती है। या कभी ये भी शिकायत रहती है, जैसे जो बाबा के नए बच्चे पूछते हैं मन को कैसे लगाएं बाबा में, मन लगता ही नहीं है, मन भटक जाता है। योग करने बैठते हैं, कहाँ कहाँ के ख्याल मन में आ जाते हैं। तो जो भी हमारी कमियां हैं पुरुषार्थ की, और हम चाहते हैं कि हम तीव्र पुरुषार्थी बने, क्योंकि अभी समय उड़ती कला का है। हम सभी जानते हैं जो भी निशानियां हमें दिखाई दे रही हैं उस अनुसार हमारे पुरुषार्थ की गति अभी क्या होनी चाहिए, उड़ती कला की होनी चाहिए। तो फिर से वो उड़ती कला का पुरुषार्थ हम कर सकें। अब चलने का और चढ़ती कला का समय नहीं है। जैसे हमें कम समय में अगर कहीं मंजिल पर पहुंचना है तो हम फ्लाइट बुकिंग कराते हैं। थोड़ा टाइम है तो हम ट्रेन में भी चले जाते हैं। पैदल जाना तो बहुत ही संघर्ष भरा हो सकता है। तो ऐसे ही अब हमें कम समय में अपनी संपूर्णता की मंजिल को पाना है, तो फ्लाइट माना उड़ती कला, माना वो फ्लाइट हमें लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो पुरुषार्थ की विधियां जो हमें मदद करें उड़ती कला में ले जाने के लिए, वो हम भट्टी में सीखेंगे। अपनी कमियों को हम दूर कर पाएंगे। एक सहज विधि है फॉलो फादर। बाबा हमें हमेशा कहते हैं, अगर हम ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर चलेंगे, जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही मुझे करना है। जिसको बाबा कहता है इसमें आपको नकल करने की छुट्टी है।
दुनिया में तो नकल करना अच्छा नहीं माना जाता है ना, और कहते हैं नकल में भी अक्ल चाहिए। तो यहाँ बाबा ने हमें नकल करने की, ब्रह्मा बाबा को नकल करने की छुट्टी दी है, और उसमें अपनी अक्ल भी नहीं लगानी है। अगर अपनी अक्ल लगाई तो फिर ज़्यादा जैसी नकल करनी चाहिए वैसे हम नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने संकल्प किए, जो ब्रह्मा बाबा ने बोले, जैसे ब्रह्मा बाबा ने कर्म किए, जैसे उन्होंने संबंध संपर्क निभाए, वैसे ही हम बाबा के बच्चों को करना है। बाबा के संकल्प सदा श्रीमत प्रमाण थे। सदा मन में स्वयं के प्रति स्वमान, स्वयं के प्रति संकल्प कैसे होने चाहिए? मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया। जैसे बाबा सदा स्वमान के नशे में, नारायणी नशे में रहे, और दूसरों को भी बाबा ने उसी स्वमान से देखा, क्योंकि जैसे हमारी वृत्ति होती है वैसी ही दृष्टि होती है। संकल्प से वृत्ति बनती है। तो माताओं को बाबा ने स्वमान दिया। क्या स्वमान दिया है हमें? कौन से स्वमान में रहना है? मैं कौन हूँ? हाँ, मैं घर गृहस्थ में रहने वाली साधारण माता नहीं। अब कौन हूँ मैं? शिव शक्ति हूँ, जगत माता हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। बाबा के कार्य में, विश्व परिवर्तन के कार्य में तन मन धन से सहयोगी हूँ। कंबाइंड हूँ। शिव शक्ति माना शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ। और जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उनके प्रति भी उतनी श्रेष्ठ दृष्टि हमारी हो कि बाबा ने इन आत्माओं को चुना है, ये भी विशेष आत्माएं हैं। और इसीलिए बाबा कहता है हमारी नज़र सदा दूसरों की विशेषता पर जानी चाहिए। हम होली हंस बच्चे हैं, तो होली हंस क्या चुगते हैं? मोती चुगते हैं। कभी भी वो कंकड़ नहीं चुगते हैं। तो अवगुण रूपी कंकड़ पर मेरी नज़र नहीं जानी चाहिए। भले ही आत्माओं में कमियां हैं, जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, चाहे आपके लौकिक परिवार के हैं, चाहे हमारा अलौकिक परिवार है, हो सकता है हमें कभी दिखाई देता हो, लेकिन देखते हुए भी मुझे क्या देखना है? देखते हुए भी मुझे उनके गुण देखने हैं। गुण ग्राहक बनना है, तभी उनके प्रति शुभ भावना सदा रहेगी, श्रेष्ठ भावना सदा रहेगी, जो संकल्प की विशेषता है। और ब्रह्मा बाबा ने सदा बच्चों के प्रति वो शुभ भावना रखी। भले बाबा जानता था ये कमी है, बाबा ये भी जानता था ये नंबर 1 पुरुषार्थी हैं और ये लास्ट नंबर, लेकिन सदा शुभ भावना रखी कि ये लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर में कैसे आ जाए। कभी दिल शिकस्त नहीं हुए किसी से। कई बार माताएं होती है ना, तो बच्चों से ना उम्मीद हो जाते हैं, बच्चों से दिल शिकस्त हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चों से जैसा चाहते हैं वैसे बच्चे नहीं करते हैं। अब वो बच्चे आपके ज्ञान में चलने वाले, ज्ञान को बाबा में निश्चय करने वाले हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर एक आत्मा अपना अपना भाग्य लेकर के आई है। तो मेरी शुभ भावना रहे, चाहे वो कैसे भी संस्कार वाले बच्चे हैं। ऐसे नहीं श्रेष्ठ संस्कार वाले हैं तो शुभ भावना है, और अगर वो हमारे
मन पसंद संस्कार वाले नहीं हैं तो फिर उनके प्रति हमें गुस्सा भी आता है, उनके प्रति कभी नफरत भी आ जाती है, उनके प्रति कभी अशांति की परेशानी, हाँ, बच्चों से परेशान हैं, बच्चों से दुखी हैं, बच्चों से नहीं। लेकिन कैसी भी आत्मा है, यही ज्ञान की शक्ति है कि जो हमारे प्रति श्रेष्ठ हैं, जो हमारे प्रति शुभ भाव रखते हैं, जो हमारे प्रति अच्छे हैं, हाँ, उनके प्रति शुभ भावना रखना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनको हमें सहन करना पड़ता है। ऐसी आत्माओं के प्रति भी शुभ भावना हो, तभी हम कहेंगे कि हमने बाप समान स्थिति को बनाया है। जैसे ब्रह्मा बाबा की लिए हम सुनते हैं, ये फॉलो फादर करना है ना। ब्रह्मा बाबा अपने लौकिक जीवन में बहुत रिस्पेक्टेबल थे, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल के थे, बहुत उनके रॉयल संस्कार थे और सभी जो हैं उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वो इतने हीरे जवाहरात के बिजनेस में भी सफल थे। राजाओं के साथ उनका उठना बैठना था। लेकिन जैसे ही बाबा के बने, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, समाज में उनकी स्थिति बदल गई। जो बहुत सम्मान करते थे वही उनके लिए दुश्मन बन अपशब्द बोलने लगे, कलंक भी लगाए बाबा के ऊपर। कलंक लगे ना, 16,000 रानियां चाहिए इनको, क्योंकि कृष्ण का साक्षात्कार होता था ब्रह्मा बाबा से। आदि ओम मंडली का समय साक्षात्कार का समय था, तो लोगों ने उसी को लेकर के उनके लिए। लेकिन फिर भी शिव बाबा पर निश्चय और हिम्मत इतना था कि किसी ने कुछ भी कहा, कितना भी विरोध किया, समाज के द्वारा कितने भी पेपर आए, लेकिन बाबा की उनके प्रति भावना नहीं बदली। क्योंकि जानते थे ना, अनजान है, इनको पता नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं। तो ये पेपर हमारे सामने भी आते हैं, बाबा जितने बड़े रूप में नहीं आते। जो ब्रह्मा बाबा ने जैसे सामना किया, इतना शायद हमको नहीं करना पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत तो परिवार वालों से, समाज वालों से, अपने रिश्तेदारों से सुनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? तो ऐसे नहीं कि वो विघन रूप बन रहे हैं हमारे लिए, या हमें पुरुषार्थ में चलने में रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो उनके प्रति हमारी भावनाएं बदल जाएं, नहीं। फिर भी उनके प्रति उनका भी कल्याण हो। बाबा हमेशा कहता है कि उनके प्रति भी शुभ भावना हो, कि इन्हें भी बाबा से वर्षा मिले, ये भी बाबा के अधिकारी बच्चे बने। आज नहीं तो कल ये भगवान के कार्य को समझें। ये भाव सदा ऐसी आत्माओं के प्रति भी रहे जो हमारे विरोधी हैं। और कई बार बंधन भी होता है, कुछ कुछ माताओं को बंधन भी होता है परिवार में, पति ज्ञान में नहीं चलते तो ज़्यादा बंधन होता है। तो बाबा ने हमेशा जो बांधेली माताएं थी उनको याद में नंबर 1 जाने वाली है, ये उस सम्मान से स्वमान से देखा। हमेशा मुरली में बाबा कहते हैं कि जो बांधेली होती हैं वो याद में नंबर 1 होती हैं। और यदि हम घर रहते भी योग की स्थिति में बाबा को निरंतर याद करते हैं,
तो वो याद का बल जमा होता है और तो भी ऊंच पद पा सकते हैं, क्योंकि याद की शक्ति हमारी कमाई जमा करती है। अभी संडे की मुरली में बाबा ने कहा, हाँ, जो सेवा हम करते हैं वो सेवा तो एक खेल है, हाँ, लेकिन कमाई कैसे जमा हो रही है? बाबा को याद किया और बिंदी लगी। सुना ना संडे की मुरली में, एक के आगे बिंदी लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 के आगे बिंदी लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 के आगे बिंदी लगाएंगे तो 1000 हो जाएगा। तो असली कमाई तो याद की कमाई है। तो जितना मन बाबा की याद में रहता है, और माताओं को तो बहुत आसान है, क्योंकि घर में हम जो भी कार्य करते हैं वो बहुत बुद्धि वाले काम नहीं होते हैं। भाइयों को तो ऑफिस में बुद्धि लगानी पड़ती है बहुत। रोटी बेलना है, अभ्यास है हाथों को रोटी बेलने का, हाँ, उसमें थोड़ी मन बुद्धि लगानी है। हाँ, या जो भी हम घर के काम कर रहे हैं, सफाई करना है या हाँ बर्तन करना है, जो भी कपड़े धोना है, बहुत बुद्धि लगाने वाले काम नहीं है। तो मन बाबा को याद करता रहे और हाथ काम करते रहे, जिसको कहते हैं दिल क्या, हथ काटे दिल यार्डे। हाँ, बाबा कहता है हाथ भले काम करते रहें लेकिन दिल कहाँ लगी हुई है? बाबा के साथ लगी हुई है। तो संगम युग पर जो कमाई का भाग्य माताओं को है, जितना ऊंच भाग्य बनाने का हमें अवसर है, उतना शायद भाइयों को नहीं है। तो उस खुशी में, उस नशे में हम काम करते हैं कर्म योगी बन करके। अगर हमारी स्थिति श्रेष्ठ है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, बाबा ने भी साधारण कर्म करके दिखाए बच्चों को। जैसे संकल्प की बात की हमने, जो बाबा ने कर्म किए, तो बाबा ने हमेशा जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख करके बच्चे भी करेंगे। तो कर्म में सदा अपने आप को आगे रखा। यज्ञ के जितने भी कार्य रहे, स्थूल कार्य चाहे सूक्ष्म कार्य, बाबा पहले मैं, यहाँ तक कि अनाज साफ करना, सब्जी काटना, जो भी यज्ञ के कार्य होते थे, हम सुनते हैं जब हमारे वरिष्ठ सुनाते हैं या हमने पढ़ा है हिस्ट्री में, कि उस समय गैस नहीं होती थी जैसे आज माताओं को सुविधा है। अब थोड़ी चूल्हे जलाने पड़ते हैं, अब थोड़ी अंगीठी जलानी पड़ती है, लेकिन वो समय गैस का ज़माना नहीं था। वो समय अंगीठी जलाने का और चूल्हे जलाने का था। तो गोले बनाने पड़ते थे कोयले के। तो वो भी बाबा मम्मा बैठकर बच्चों के साथ करते थे, लेकिन कार्य साधारण दिखता है, स्थिति अति श्रेष्ठ। उस स्थिति में भी बाबा से साक्षात्कार हो जाते थे लोगों को। तो ये बाबा हमें सिखाते हैं कि कर्म हम कोई भी कर रहे हैं। जैसे अभी संडे की मुरली थी, ब्राह्मण माना साधारण कर्म का त्याग, व्यर्थ कर्म का त्याग, विकर्म का त्याग। तो हर कर्म अलौकिक हो, हर कर्म श्रेष्ठ हो, हर कर्म समर्थ कर्म हो। वो कैसे होगा? जब हम कर्म योगी बन कर के वो कर्म करेंगे, तो उसमें अलौकिकता आएगी, उसमें रूहानियत आएगी, और दूसरे भी हमसे महसूस करेंगे। हम खाना बना रहे हैं, लेकिन वो खाना ब्रह्मा भोजन है, वो खाना प्रसाद है। ब्रह्मा भोजन दुख भंजन भोजन है, सब दुखों को दूर करने वाला है, क्योंकि उसमें बाबा की दुआएं भर जाती हैं। अगर मैंने बाबा की याद में बनाया, आज तो विज्ञान भी इस बात को बहुत सिद्ध कर रही है। बाबा ने तो हमें कब से कह दिया, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, तो अन्न पर सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? खाना बनाने की सेवा कौन ज़्यादा करता है? घर में
हमारी माताएं बहनें ज़्यादा करती हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है कि जो इस ब्रह्मा भोजन को खाए उसका मन भी बाबा में लग जाए, उसका मन शांत हो जाए, उसका मन शुद्ध हो जाए। जितने शुद्ध वाइब्रेशन आपने उसमें भरे हैं, आप बच्चों को ज्ञान सुनाकर नहीं बदल सकते, पति को ज्ञान सुनाकर नहीं बदल सकते, लेकिन कैसे बदल सकते हैं? वो हम जो भोजन बना रहे हैं उसमें बाबा की शक्ति भरकर उस अन्न से उनके मन को हम बदल सकते हैं। अगर हमने विधि पूर्वक वो बनाया है और भोग लगाया है, ऐसा नहीं कि घर सेंटर पर भोग लगता है, घर में रोज रोज क्या हम भोग लगाएंगे। हाँ, सभी भोग लगा के खाते हैं। हाँ, सभी जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हाथ उठाएं, सभी भोग लगा के ब्रह्मा भोजन खाते हैं। कोई हाथ उठा रहे हैं, कोई नहीं भी उठा रहे हैं। अगर नहीं खाते हैं तो भोग लगा के खाना है, ये अंडरलाइन। तो और बाबा ने जो बोल बोले, बाबा के बोल सदा सुखदायी बोलते, वरदानी बोलते। हमारी दादियाँ सुनाती हैं, बाबा ने जो उनके लिए कहा वो साकार हो गया उनके जीवन में, वैसे ही वो बन गए। हाँ, छोटे बच्चे आए थे, बाबा ने उनको विश्व कल्याणकारी कहा। तो गुलजार दादी कई बार सुनाती हैं, हमें तो पता ही नहीं विश्व क्या होता है। हाँ, विश्व का नक्शा ही नहीं देखा कभी। और बाबा कहता है ये बच्चे तो होनहार विश्व कल्याणकारी हैं। लेकिन बड़े हुए तो सचमुच आज ऐसे विश्व का एक बार तो क्या कितनी बार दादियों ने चक्कर लगाया है और सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण किया है, बेहद के विश्व के कल्याणकारी बन गए। ऐसे ही बाबा ने कुमार कुमारियों को कहा, ये असंभव को संभव करने वाले हैं, ये महात्माओं को भी चैलेंज करने वाले हैं। माताओं को कहा शिव शक्ति हैं, जगत माता है। बच्चों को भी जैसे कहा, सम्मान का स्नेह दिया बाबा ने बच्चों से बच्चों के रूप में, बुजुर्ग से बुजुर्ग के रूप में, हमजीन्स समझ करके, अनुभवी आत्माएं समझ के उनको आगे बढ़ाया। तो हर एक के प्रति उनमें उमंग उत्साह आए। ऐसे बोल बाबा ने बोले कि वो आत्मा भी हिम्मत, अपने अंदर हिम्मत, आशा, उत्साह ला करके पुरुषार्थ में आगे बढ़ जाए। तो मेरे बोल भी ऐसे ही होने चाहिए। कोई भी आत्मा मेरे संपर्क में आती है, ऐसे नहीं कि वैसे तो हम अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन जब गुस्सा आ जाता है तब पता नहीं क्या बोलते हैं। क्योंकि हमारे बोल बिगड़ते कब हैं? बिगड़ते कब हैं? जब हम गुस्से में होते हैं। तो पहली बात तो हमें गुस्से में आना ही नहीं है। क्या ब्रह्मा बाबा ने कभी गुस्सा किया? हमारी दादियों ने कभी गुस्सा किया? हमें उनको फॉलो करना है ना। पर सारे दिन में कितनी ही बातें ऐसी होती हैं जब गुस्सा आता है, आता ही नहीं आता। तो फिर क्या करें? कंट्रोल ही नहीं है अपने ऊपर, गुस्सा आ जाता है। फिर गुस्से में कुछ कड़वे बोल मुंह से निकल जाते हैं, बाद में भले पछताते हैं, नहीं बोलना चाहिए था। तो बाबा बोलता है कि मैं आत्मा मालिक हूं ना। अगर मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल गए, इसका मतलब मेरा अपने मुख पर कंट्रोल नहीं है। तो अपना चार्ट रोज चेक करना है कि क्या सारे दिन में मेरे मुख से किसी को दुख देने वाला वचन तो नहीं निकल गया। और यहाँ भी हम भट्टी में हैं 5 दिन 4 दिन, हमें जो भी हमारे हिसाब किताब हमने बनाए आज तक, उसको ख़त्म करना है और आगे के लिए
बाबा के सामने दृढ़ संकल्प करना है। तो यदि रोज अमृत वेले हम अपने आप को सेट कर देते हैं कि मेरे संकल्प कैसे होंगे सारा दिन, मेरे बोल कैसे होंगे, मेरे कर्म कैसे होंगे, फिर चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। मैंने कहा ना, ज्ञान की शक्ति वही है कि कैसी भी आत्मा हमारे सामने हो। जैसे ब्रह्मा बाबा का सुनाया कि क्रोधी होकर के कोई अब शब्दों की वर्षा भी करे तो भी मुझे गुस्सा नहीं करना है। मैं शांति के सागर की संतान, मास्टर शांति का सागर हूँ। उस आत्मा को उस समय शांति की जरूरत है, उसे मेरा सहयोग चाहिए। अगर मैंने भी गुस्सा किया तो मैंने आग में घी डाला, उसको बढ़ा दिया। लेकिन अगर हम शांत रह गए या हमने मीठे शब्दों में बात की तो हमने आग में पानी डाला, इसे कहेंगे आग बुझाने की कोशिश की हमने। जैसे फायर ब्रिगेड होती है, फायर ब्रिगेड का काम क्या होता है, कहीं आग लगी हुई है तो पानी डालकर आग बुझाना है। तो बाबा ने हमें वो रोल दिया है। अभी हम आत्माएं किसी के भी क्रोध की अग्नि को शांत करने वाले हैं, बढ़ाने वाले नहीं हैं। तो कोई झूठ बोलेगा, हाँ अब गुस्सा क्यों आता है, मेरी बात नहीं मानी, तो कोई बात नहीं, नहीं मानी तो हाँ, हम किसी से काम करवाना चाहते हैं, उसने नहीं किया या उसने गलती कर दी, कोई गलती करता है मानो, हाँ परिवार में है, कोई ऊपर नीचे करता ही है, पति ही गलती कर देते हैं मानो, फिर क्या करेंगे? उनकी गलती को समाएंगे या गुस्सा करेंगे? हाँ, अगर हमें किसी को कहना भी है, कई बार होता है हम जिम्मेवार हैं, हाँ हमें इनको बताना है सही गलत, तो ज़रूर हम बताएं, ऐसा नहीं कि नहीं बताएं। जो भी निमित्त आत्माएं भी होती हैं वो भी बताती हैं सही गलत कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, लेकिन किस तरह से बताना है, शुभ भावना से बताना है। बाबा भी हमें मुरली में बताते हैं, सब शिक्षा देते हैं। बाबा मुरली में शिक्षा नहीं देते हैं, कई बार तो ऐसे ऐसे बोल होते हैं मुरली में, लेकिन फिर भी हमें प्यारे लगते हैं क्योंकि पता है बाबा की हमारे प्रति शुभ भावना है। तो बाबा के वो बोल भी हमें चुभते नहीं हैं। तो यदि हमने शुभ भावना से किसी को राय दी, शुभ भावना से किसी को समझाया, तो उसको बुरा नहीं लगेगा, वो स्वीकार करेंगे। हाँ, लेकिन अगर मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, मुझे ही गुस्सा आ गया, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा थोड़ी करना चाहिए, तो क्या होगा? मैं तो फेल हुई सो हुई, हाँ फेल ही कहेंगे ना, परिस्थिति आई लेकिन हम उसमें पास नहीं हुए। सामने वाले ने झूठ बोला, जैसे कई बार बाबा कहते हैं उसने झूठ बोला वो तो गलत है, लेकिन अगर मैंने गुस्सा किया तो मैं भी पास हुई या फेल हुई? हम भी तो फेल हो गए। तो कोई भी परिस्थिति आए जो गुस्सा पैदा करने वाली है, लेकिन फिर भी मुझे अग्नि को शीतल करना है। मैं शांति देवी हूँ, ऐसा कहेंगे, हाँ शांति देने वाली आत्मा हूँ, शांति के देवता है ना, तो उसे पक्का करना है, तब वो आपको मानेंगे और आपके चलन के द्वारा सेवा होगी, ज्ञान सुनाने से नहीं। लेकिन आप ऐसी परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं, हाँ, तो वो समझेंगे कि हाँ इनमें कोई शक्ति है, ये हमसे अलग हैं, हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन देखो ये तो फिर भी कितना खुश रहते हैं, कितना शांत रहते हैं, कितना मौज में रहते हैं, क्या मिला है इनको। तो हमारे चेहरे और चलन से सेवा हम कर पाएंगे, हम आत्माओं को शांति का दान दे पाएंगे। और बाबा कहता है अगर हमारे मन की स्थिति शांत है तो हमारे वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है।
हम घर में रहते हैं, मेरे घर का वातावरण शांति का हो। अगर घर में शांति का वातावरण होगा तो कोई ऐसी बात ऊपर नीचे भी होगी ना, तो भी शांति से सुलझ जाएगी, ज़्यादा कलह नहीं होगा, क्योंकि प्रभाव होता है। जैसे हम बाबा के घर में आते हैं, सेंटर पर आते हैं, तो हम फील करते हैं, मधुबन में आते हैं तो भी हम महसूस करते हैं। तो कोई कितना भी अशांत होगा उसे फील होता है कि इस वातावरण में आते ही मेरा मन अपने आप शांत हो रहा है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। आपके घर में भी लोग आएंगे तो वो ऐसा ही फील करेंगे कि इनके घर में बहुत शांति मिलती है, या इनको मिलकर के भी शांति मिलती है, इनसे बात करके शांति मिलती है, कहते भी होंगे, हो सकता है कोई। तो कब मिलती है शांति? जब मेरे मन की स्थिति शांत है, मैं छोटी छोटी बातों में अशांत नहीं होती हूँ। अगर हम ही छोटी छोटी बातों में अशांत हो जाते हैं, मानो घर में आज काम करने वाली नहीं आई, अब काम करने वाली नहीं आई और हम उस पर डिपेंड हैं, तो वो सोचते ही मन टेंशन में आ गया। फिर इसने बताया भी नहीं, बिना बताए छुट्टी कर दी आज, और उसको सोच सोच के कि अब मेरा को सारा दिन कितना काम, मतलब एक परिस्थिति की बात कर रही हूँ मैं, कि घर की एक छोटी सी परिस्थिति अगर वो मुझे सारा दिन अशांत कर देती है तो फिर मैं शांति देवा नहीं बन सकती। ऐसी कितनी ही बातें होती हैं, घर परिवार की समस्याएं होती हैं, हमको तो वहीं रहना है, वहीं रह कर के अब पुरुषार्थ करना है, वहीं रह कर के अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, वहीं रह कर के संपूर्ण बनना है। तो उन स्थितियों में रहते हुए भी मन शांत रहे, ये पुरुषार्थ है। अब उसके लिए बाबा ने क्या ज्ञान की बातें हमें समझाई हैं वो हमें यूज करना है, तभी अशांति की परिस्थितियों में हम शांत रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। ज्ञान ही हमें वो शक्ति देता है ना। और इसीलिए ज्ञान का मनन करना जरूरी है, इसीलिए पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी है, जो ब्रह्मा बाबा ने दिया। ब्रह्मा बाबा ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की, सदा ही मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, गॉडली स्टूडेंट लाइफ है मेरी, लास्ट तक पढ़ना है। लास्ट दिन भी बाबा ने मुरली चलाई, अंतिम समय भी सुनते ना, बाबा ने मुरली चलाई, उसके बाद बाबा ने विदाई ली। मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार। और सिर्फ पढ़ाई पढ़ना नहीं, सुन लिया, हम बाबा के बच्चे हैं, हमारा नियम है मुरली सुनना, लेकिन सुनना नहीं, समाना, उस ज्ञान को मंथन करना। जैसे कहा गाय क्या करती है, खाती हैं और फिर उसको उगाड़ती हैं, चबाती है, उसको बार बार चबाती हैं, तब वो पचता है। तो ज्ञान भी मेरा तब बनेगा जब मैंने उसको चिंतन में लाया है, उसका मनन किया है। तो अभी आपको 5 दिन ये टाइम मिलने वाला है कि जो मुरली चली, साइलेंस में बैठकर, एकांत में बैठकर उस पर चिंतन करना। बाबा कहता है ड्रामा कल्याणकारी है, तो क्या सचमुच जब ऐसी परिस्थिति आती है तब मैं ये समझ कर, ये महसूस कर कि ड्रामा में हर बात में कल्याण है, बिंदु लगा पाती हूँ? या ये पता है कि ड्रामा है लेकिन साथ साथ में हलचल में भी आ रही हूँ, मन क्वेश्चन मार्क में जा रहा है, क्यों हो गया ऐसा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या मेरा ही भाग्य ऐसा है, ड्रामा में बाबा ने मेरा ऐसा पार्ट बनाया है। बाबा को उलाहना देते हैं हम, प्रश्नों की क्यू में चले जाते हैं। तो बाबा कहता है प्रश्नों में नहीं जाना है, क्योंकि हलचल में नहीं, अचल स्थिति रहे। तो वो अचल स्थिति ड्रामा के ज्ञान से होती है। तो क्या मेरा ड्रामा का ज्ञान काम करता है, या लगाना चाहती हूँ फुल स्टॉप,
हाँ, और लग जाता है क्वेश्चन मार्क, बाबा ऐसे कहते हैं ना हमको। तो क्यों नहीं लग पाता फुल स्टॉप? क्योंकि मैंने ड्रामा के ज्ञान को अपना नहीं बनाया, उसकी गहराई में मैं नहीं गई अभी तक, उसको अनुभव में नहीं लाया। आत्मा का ज्ञान, उसका अनुभव हमें अनेक समस्याओं से पार कर देता है, विकारों से निर्विकारी बना देता है। इसीलिए पहला पार्ट मैं कौन और अंतिम पार्ट भी मैं कौन बाबा कहता है, क्योंकि सारे विकारों की जड़ देह अभिमान है और आत्माभिमानी स्थिति गुणों को विकसित करने वाली है ना। देह अभिमान विकारों की जड़ है, हम कहते हैं ना, देह अभिमान में आते ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शुरू हो जाते हैं। तो सारा दिन मुझे आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, मुझे आत्मा समझना है। मैं स्त्री हूँ नहीं, मैं बहन हूँ नहीं। बाबा ने शुरू शुरू में यही अभ्यास कराया बहनों को कि इस भान से मुक्त हो जाओ। आत्मा आत्मा भाई भाई है, आत्मा आत्मा भाई बहन है वो भी नहीं। परम धाम में आत्मा को बाबा मेल कहते हैं, आत्मा फीमेल है नहीं। तो आत्मा रूप में हम सब कौन है? भाई भाई हैं। तो आत्मिक दृष्टि रहेगी तो भाई भाई की वृत्ति दृष्टि होगी, और भाई भाई की वृत्ति दृष्टि है तो अपने आप ही सबसे पहले विकार पर तो बहुत सहज विजय हो जाएगी। और अगर आत्मिक दृष्टि है तो हमारी दृष्टि से दूसरों को भी ये फील होगा कि इनकी दृष्टि बहुत शुद्ध दृष्टि है। आप कहीं भी दुनिया में व्यवहार में आएंगे ना, तो उनको वो रूहानियत अनुभव होगी, वो झलक और फलक आपके चेहरे से दिखाई देगी, जो हम पवित्रता की झलक कहते हैं। क्योंकि आत्मिक दृष्टि है, दैहिक दृष्टि नहीं है, तो ही वो रूहानियत आती है। जितनी अधिक आत्मिक दृष्टि का हम अभ्यास करते हैं तो हम चेक कर सकते हैं अपने आप को कि कितना हमने देह अभिमान को जीता है और आत्माभिमानी स्थिति में हम रहते हैं। और यहाँ हम उस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं, दूसरों को भी हम आत्मिक दृष्टि से देखें। जो भी मेरे संपर्क में आए उसको हम आत्मा रूप से देखें। तो अगर हमारी दृष्टि वृत्ति कहीं किसी की देह में जाती है, कहीं दैहिक आकर्षण में जाती है, हम प्रभावित होते हैं किसी को देख करके, तो देह की सीमाओं से मन ऊपर उठेगा। और आत्मा को देखा तो उसके अनादि स्वरूप को हम देखेंगे। वो अनादि स्वरूप में शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पवित्र आत्मा है, ये भी श्रेष्ठ आत्मा है। दैवी परिवार की आत्मा है तो पूज्य आत्मा है, ये भी देवी देवता बनने वाली आत्मा है। तो दृष्टि ऊंची होगी और उनको भी वो फील होगा। तो हमारे जो ज्ञान की बातें हैं, जो बाबा ने हमें समझाई हैं, उसे यूज़ करना है। समय पर यदि हमने यूज़ किया तो वो हमें विजयी बना देती है, और अगर हमने यूज़ नहीं किया तो फिर हारने के बाद हम सोचते हैं उस समय ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा मैंने नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो इसीलिए विचार सागर मंथन करना है। कई बार कई बहनें कहते हैं हमें कि बहन जी बुद्धि चलती ही नहीं है। मुरली सुनते हैं तब तक तो ठीक है, मुरली का असर भी रहता है, 1-2 घंटा अच्छे से मुरली का असर होता है। हाँ, उस समय अगर हमसे किसी ने कुछ कहा भी तो हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चार्ज्ड होते हैं ना हम। लेकिन 2 घंटे के बाद फिर धीरे धीरे हमारी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती, जैसे जैसे हम काम में आ जाते हैं और आत्माओं के संबंध संपर्क में आए, उनके संस्कारों का असर हमारे ऊपर होने लगता है,
फिर शाम तक आते आते पूरी तरह से वैसे के वैसे हो जाते हैं। अगर मैंने ज्ञान को रिवाइज नहीं किया तो बिल्कुल वैसे के वैसे हो जाने वाले हैं। पूछेंगे क्या कहा था बाबा ने? कहा तो बहुत अच्छा था, लेकिन याद नहीं है क्या कहा। याद रहता है? हाँ, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा याद है? आज भी बाबा ने नज़र से निहाल करने की बात की थी मुरली में, याद होगा तो। नज़र से निहाल कींदा स्वामी सदगुरु। तो बाबा की नज़र बच्चों पर पड़ती है तो हम देखते थे, बड़ी दादी जी थी, दादी प्रकाश मणि, जिनको हम बड़ी दादी कहते हैं। तो दादी 4 बार मुरली पढ़ती थी रोज़। मैं बड़ी दादी जी के साथ कई सालों रही हूँ, उनकी सेवा करने का ड्रामा में भाग्य मिला। तो हमने खुद ये देखा और कई बार मुझे आश्चर्य होता था कि दादी तो ओम मंडली के टाइम से है, हर मुरली दादी ने बाबा के सामने बैठकर सुनी है, कोई मुरली मिस नहीं की हुई है। लेकिन आज भी वो 4 बार मुरली पढ़ते हैं, जबकि दादी इतना बिजी रहती थी, हम शायद उतना बिजी नहीं रहते होंगे। इतना बाबा की मुरली का महत्व था दादी को। और हमने देखा इसीलिए दादी पूरा बाबा की शिक्षाओं का स्वरूप थी, बाप समान थी सदा हर कर्म में। और इतने बड़े यज्ञ को इतना सहज दादी चलाती थी। कोई 4 बार मुरली पढ़ेगा तो याद हो जाएगी उसको। हाँ, एक बार हम पढ़ते हैं तो कोई एक आधी बात याद रहेगी, सुनते हैं एक बार, 2 बार सुनेंगे तो 1/4 मुरली हमें याद हो जाएगी, 3 बार सुनेंगे तो 3/4, हाँ आधी, आधी से ज़्यादा हम कहेंगे हमें याद हो जाएगी, और 4 बार सुनेंगे तो पूरी मुरली हमें याद होगी। तो जो बात मुझे याद है वही कर्म में आएगी, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। याद ही नहीं है तो कर्म में कहाँ आएगी? आज बाबा ने क्या कहा मुझे याद ही नहीं है तो आने वाला है वो कर्म में? नहीं, जो पुरानी स्मृतियां हैं वही काम करना शुरू कर देंगी। ज्ञान की स्मृतियां चाहिए, बाबा ने क्या कहा, बाबा की श्रीमत क्या है, वो यूज करना है मुझे। और इसीलिए ये नए युग के लिए नया ज्ञान है। तभी बाबा इस जन्म को दिव्य जन्म कहते हैं, और बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी है। बाबा ने हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला है, उसे हमें प्रयोग करना है। तो बाबा के समान, दादियों के समान हमें फॉलो करना है। और आज तो हमारे पास बहुत साधन हैं, उस ज़माने में तो इतने साधन नहीं थे। आज तो पीस ऑफ माइंड टीवी चलता है, सारा दिन ज्ञान की गंगा बह रही है, ऐसा हम कहेंगे, है ना। अगर किसी कारण से हमारी मुरली मिस भी हो गई तो भी हम उसमें सुन सकते हैं। आज लोगों के हाथ में फ़ोन है, उसमें आपको मुरली मिल जाती है। लेकिन जो हम सेंटर पर आकर क्लास करते हैं उसको घर पर सुनना रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि घर में जो आपने सुना उसमें वो एकाग्रता कभी नहीं बनेगी जो आप सेंटर पर बैठ करके मुरली सुनेंगे। वो वातावरण, वो शक्ति जो वहाँ मिलती है वो घर में तो नहीं है। हाँ, अगर मजबूरी है तो भी मिस नहीं करना है, फिर भले ही हम वो भी सुने। लेकिन उसके कारण सेंटर की मुरली के लिए हम अलबेले हो जाएं, हाँ क्या कोई बात नहीं, नहीं गए तो क्या हुआ, घर में सुन लेंगे ना, पीस ऑफ माइंड में तो सुनते ही हैं। तो वो किया तो फिर हम उड़ती कला वाला पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। वो ठीक है चलती कला वालों के लिए ना, उड़ती कला वाला पुरुषार्थ करना है तो, तीव्र पुरुषार्थ करना है तो सेंटर की मुरली जो हमें शक्ति देती है वो हमें टीवी पर मुरली नहीं दे सकती। आप टीवी पे मुरली सुन रहे हैं, आपका बच्चा आएगा, हाँ उसको कुछ काम है, आके उसने बोलना शुरू किया, आपकी 4 लाइन मिस। जब तक आपने उससे बात की क्या हो गया,
फिर आप सुनना शुरू करेंगे, फिर कोई फ़ोन बज गया, आपने फ़ोन पे बात कर ली, फिर 4 लाइन मिस। होता है नहीं होता ऐसा? कितनी एकाग्रता बनती है? नहीं बन पाती है ना। तो बाबा के समान यदि हम पुरुषार्थ करते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, बाबा को हम फॉलो करते हैं मन वचन कर्म में, तो हम सहज उड़ती कला का पुरुषार्थ करके बाबा समान स्थिति बनाकर संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। तो ये भट्टी में आप 4 दिन, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस आपको मिलने वाले हैं। तो उसको केवल सुनना नहीं है, लेकिन मनन करना है, जैसे बताया, उसको समाना है। यहाँ आपको टाइम मिलने वाला है तो आप साइलेंस में रहो। ऐसे नहीं यहाँ मिले, इतना बड़ा परिवार मिला, जो मिले उनसे बातचीत करने में, उनकी जानकारी लेने में समय बिता दो। इसके लिए यहाँ नहीं आए हैं। भले ही ये मेला है हमारा ईश्वरीय परिवार का, लेकिन इसलिए हम यहाँ नहीं आए। हम जिस लक्ष्य से आए हैं वो डीप साइलेंस का अनुभव हमें करना है। बाबा से लगन लग जाए, मेरी लगन में मगन स्थिति का अनुभव मुझे हो जाए, वो मुझे करना है। तो सिर्फ मुख का मौन नहीं, आपको बोलेंगे मौन में रहना है, तो सिर्फ मुख का मौन नहीं, लेकिन मन का भी मौन हो। ठीक है? ओम शांति। और अभी हम